कृष्ण के वंशज हैं और कृष्ण का इतिहास आप लोग शायद जानते ही होंगे। हम लोग सनातन को ओरिजिनल मानने वाले, ये लोग तो फर्जी मानने वाला है जो मार्केटिंग करके अपना राजनीतिक गोटी चमका रहा है। हिंदू हिंदू करके जय श्री राम का नारा दे करके इन लोग तो भगवान तक को नहीं छोड़ा। विरोधी और मार्केटिंग तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, हिंदुत्व का मार्केटिंग कर रहे हैं। हम लोग सनातन विरोधी नहीं है, हम लोग सनातन को मानने वाले लोग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 के बैठक के बाद अब समझिए राजनीतिक तौर पे एक्टिव हो गए हैं। अब पूरे कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर के तैयारी कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में एक कार्यक्रम के दौरान उनका कहना था कि घमंडिया गठबंधन, जो कि इंडिया गठबंधन है, उनको घमंडिया गठबंधन कहते हैं और कहते हैं कि ये लोग सनातन धर्म विरोधी हो गए हैं और ये लोग सनातन का खात्मा चाहते हैं। और वही बापू को कोट करते हुए कहते हैं कि बापू जो महात्मा गांधी है, उन्होंने अपने अंतिम समय में हे राम कहा था और वो सनातन धर्म के प्रचारक थे, यानी कि वो समर्थक थे। हमारे साथ में चंदन चौधरी हैं, राष्ट्रीय जनता दल के नवादा जिला से प्रवक्ता हैं। चंदन जी, आप लोग जो है सनातन धर्म विरोधी हैं। देखिए, हम लोग सनातन विरोधी नहीं है, हम लोग सनातन को मानने वाले लोग हैं और हमारी पार्टी में भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों को हम लोग लेके चलने वाले लोग हैं। हम विरोधी कहाँ किसी धर्म के हैं। अरे विरोधी और मार्केटिंग तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, हिंदुत्व का मार्केटिंग कर रहे हैं, समझे ना। हिंदुत्व का मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं? हिंदुत्व का मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? हिंदू तो हम लोग भी हैं, तो हम लोग कहाँ कह रहे हैं कि मतलब मार्केटिंग करके हम वोट बैंक बना रहे हैं। हिंदू हिंदू करके जय श्री राम का नारा दे करके इन लोग तो भगवान तक को नहीं छोड़ा। हिंदू धर्म की बात करता है, हिंदू धर्म के राष्ट्रीय जनता दल के लोग नहीं मानने वाले हैं क्या? हमारे राबड़ी देवी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो छठ का त्यौहार करती हैं और कहते हैं कि बड़ा हम सनातनी हैं। हम लोग सनातनी नहीं हैं, हमारी पार्टी में सनातन धर्म को मानने वाले नहीं हैं। हम लोग क्या कृष्ण के वंशज नहीं हैं? हमारी पार्टी में आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी, हम लोग सनातन को ओरिजिनल मानने वाले, ये लोग तो फर्जी मानने वाला है जो मार्केटिंग करके अपना राजनीतिक गोटी चमका रहा है और भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाता है। तो उनका कहना है कि आप लोग सनातन धर्म विरोधी हैं, आप खात्मा चाहते हैं सनातन धर्म का। हम लोग सनातन को बचाने वाले लोग में से हैं, कृष्ण के वंशज हैं और कृष्ण का इतिहास आप लोग शायद जानते ही होंगे कि उस समय जो है कृष्ण ने जब जन्म लिया तो अधर्मियों को नाश किए और हिंदुत्व धर्म को बचाने का काम किए हैं। उसी धर्म को मानने वाले हम लोग हैं, कृष्ण के वंशज हैं और कृष्ण को मानने वाले लोग हैं। तो हम लोग कैसे सनातन धर्म का विरोधी हो गए? इन लोगों का कोई मुद्दा नहीं है हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़वाना, सांप्रदायिक हिंसा फैलाना, दंगा फसाद करवाना, यही तो इन लोगों का है। अब इन लोग के पास तो कोई एजेंडा रहा नहीं, तो सोच रहा है कि किस तरह से देश में धर्म के एजेंडा पर हम काम करें और धर्म का नाम पर हम लोगों को गुमराह करें। ये जनता को, भोली भाली जनता को समझना है, धर्म ना कल खतरे में था, ना आज खतरे में है और ना कभी खतरे में रहेगा। हाँ, इनकी पार्टी भले खतरे में दिख रही है, इसीलिए ये धर्म को खतरे में बता रहे हैं। सनातन धर्म पर कभी कुछ न हुआ है, न होगा। सनातन धर्म का हम लोग बचाने वाले लोग हैं, मानने वाले लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी सनातन का मार्केटिंग करने वाला लोग है। ये कैसे कहता है सनातन का मार्केटिंग करने वाला लोग है भारतीय जनता पार्टी के लोग? कैसे नहीं कर रहा है? वो कहता है कि सनातन मतलब कि ये लोग एंटी हिंदू बोलता है, एंटी सनातन बोलता है और एंटी नेशनल बोलता है। हम लोगों को किस नाम से ये लोग नवाजेगा? जबकि वास्तविकता क्या है कि पुलवामा हमला हुआ तो आज तक जांच हुआ? बताइए कितना बड़ा ये लोग देशभक्ति का जो ढिंढोरा पीट रहा है। पुलवामा हमला में जो RDX रखा गया था, CRPF का जो गाड़ी का जला दिया गया, उड़ा दिया गया, उसकी जांच आज तक बता सकता है नरेंद्र मोदी? इस पर चुप्पी काहे साधे है यार? भारतीय जनता पार्टी के नेता कोई भी एक लाइन बोलने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह का जुमलाबाजी करके एक बार 15 लाख का जुमला दिया, 15 लाख खाता में डालेंगे और बाद में कह दिया जुमला है। सभी भोली भाली जनता वोट दे दिया और मौका लेकर के फिर देखिए क्या उटपटांग काम करता है। NRC का कानून लाया, हमारा एट्रोसिटी एक्ट को कमज़ोर करना चाहा, फिर इस तरह से हमारा संविधान को जो छेड़छाड़ कर रहा है। इसलिए अब इनका जाना तय है, इसीलिए अब संविधान बनाम
जो है, हम लोग तो संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम लोग संविधान को वो लोग नहीं मानते हैं क्या? कहाँ मानता? संविधान को मानता तो कहता कि मनुस्मृति का कानून हम लागू करेंगे। कौन कह दिया है? अरे भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कर रहा है? वो तो वही जातिवाद को बढ़ावा दे रहा है। हम लोग तो संविधान को मानते हैं, वो संविधान को मानता कहाँ? अभी भी संविधान पूरी तरह से लागू है। बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान दिया गया है अभी भी पूरी तरह से लागू किया है। उसी में आओ कटौत करते जा रहा है और आरक्षण समाप्त कर रहा है ना जी। रेलवे को निजीकरण कर रहा है। सरकारी नौकरियों में हम लोगों को, युवाओं को रोजगार क्या देगा और बेरोजगार कर रहा है। आरक्षण में कटौती कर रहा है, निजीकरण कर रहा है। तो हम लोगों का तो बेरोजगारों के लिए तो एकदम मतलब क्या बोलते हैं, ये सरकार जो है निकम्मी साबित हुआ है। अच्छा, सम्राट चौधरी जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका एक बयान आया था कि ब्राह्मण श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ रहेंगे। आप ब्राह्मण को श्रेष्ठ मानते हैं? इंसान कोई भी जाति जन्म से श्रेष्ठ नहीं होता। ये सब जो बोलता है ये पाखंडवादी लोग बोलता है। जन्म से कोई नहीं श्रेष्ठ होता है, कर्म से श्रेष्ठ होता है। और हम लोग कर्म से मानने वाले लोग हैं और ये लोग जन्म से मानने वाले लोग हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि लोग मनुस्मृति को मानने वाला लोग है और मनुस्मृति को मानने वाले लोगों से इस देश को खतरा है। क्योंकि यही लोग कल के डेट में फिर वही जाति वर्ण के आधार पर फिर वही पुरानी व्यवस्था लाएगा। जिसको जो काम बटा गया था वही काम देगा। आज इन लोगों को अनपढ़ हो रहा है कि एक पिछड़ा समाज का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बना हुआ है, ये इन लोगों को अनपढ़ होता है। एक अति पिछड़ा समाज का बेटा नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बना हुआ है अनपढ़ हो रहा है। इन लोगों को चाहिए कि जो उनके कथना अनुसार जो ब्राह्मण धर्म को कहता सर्वश्रेष्ठ है वही सत्ता और राजपाट करने का इनका नीति है और उसी को चाहता है कि शासक बने। तो अब ऐसा नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर रानी का पेट का कब का ऑपरेशन कर दिए। अब राजा वही बनेगा जो वोट के आधार पर जीत के आएगा, ना कि राजा का बेटा होगा वो राजा बनेगा। अब वोट के आधार पर राजा बनेगा और यही लोग चाह रहा है कि फिर वही व्यवस्था को लावें। कभी कहता है वन वोट और वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन का बात करता है। हम कहते हैं कि वन नेशन और जो है एक रोजगार दीजिए, एक देश एक रोजगार दीजिए, तो देने में खटिया खड़ी हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी को। आज युवा बेरोजगार है ना जी। आज रेलवे में जो रिक्वायरमेंट बहाली निकलती थी, हमारे देश के लाखों छात्र जो है उसमें नौकरियां करता था, निजीकरण कर दिया, बर्बाद कर दिया। देश को तो इन लोग बेचने का काम कर रहा है। हम लोग देश को बचाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। हम लोग आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी जननायक लोग जयप्रकाश नारायण को मानने वाले लोग हैं, राम मनोहर लोहिया को मानने वाले लोग हैं। हम लोग तो अपने पूर्वजों को, इतिहास को जिंदा करते हुए राष्ट्रीय जनता दल मजबूती के साथ बिहार में शोषितों वंचितों की लड़ाई लड़ रहा है। इन लोगों को कहिए सनातन धर्म का मार्केटिंग करे, बेवकूफ़ बनाए, लेकिन जनता बेवकूफ़ नहीं है। जनता बेवकूफ़ नहीं है। हमको सनातन धर्म हम न कल खतरे में था न आज खतरे में है। हम लोगों को मुख्य मुद्दा है रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य। समझे? चलिए, तो हमारा मुख्य मुद्दा यानी कि राष्ट्रीय जनता दल का मुख्य मुद्दा है रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य। हम सनातन धर्म पे बात नहीं करेंगे। सनातन धर्म जो विरोधी बताते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो खुद जो है सनातन धर्म का मार्केटिंग करते हैं। बहरहाल हमारे साथ में चंदन चौधरी थे, राष्ट्रीय जनता दल के नवादा जिला से जिला प्रवक्ता हैं। इनकी बातों से कितने सहमत है प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें जोहार हिंद के साथ। जय भीम, जय भारत।